जय हिंद, नमस्ते साथियों। आज हम हल करने वाले हैं 2024 गणित सेट 1 एचबी, जो कि जो है अग्रवाल का है मित्रों। आप देख सकते हैं अग्रवाल का है, अंसाल पेपर है और नए सेशन का है। प्रॉपर 2025 वाला सेशन का है, 2024 हम हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला सेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2024 गणित प्रश्न, केवल प्रश्न मित्रों। यहाँ 3 घंटे 15 मिनट समय मिलता है, जिसमें से 15 मिनट मित्र लोग पढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से हल करेंगे मित्रों। बहुत कम समय में हम बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। पूरा का पूरा जो है सेट इसी वीडियो में हम देख लेंगे। कुछ प्रश्न हम पहले से हल करके ले आए हैं, आपको समझा देंगे, जिससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट विश्वास मानिए, ऐसा इस तरीके का हल कोई पूरे यूट्यूब पर नहीं करवाया है। इस चीज़ का हम आपको दावा करते हैं। चलिए, पहले मित्र है और बहुविकल्पीय प्रश्न है। लिखा है, एक दीर्घात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। मित्र, जितनी अधिकतम घात होगी उतने ज़्यादा शून्यक होंगे। अगर यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे बहुपद त्रिघात है, तो यहाँ पे 3 शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ द्विघात होता तो यहाँ शून्य की संख्या 2 होती। ये रैखिक बहुपद होता तो शून्य की संख्या 1 होती। लेकिन त्रिघात मतलब जितनी घात होगी उतने शून्य निकलेंगे। यानी मित्र बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। चलो, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, आइए करते हैं। दूसरे प्रश्न कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड करें, आइए करते हैं मित्र। यहाँ पे 140 लिख लेंगे, ऐसे काटेंगे, ठीक है ना। 2 से काटेंगे 70 बार में, फिर 2 से काटेंगे 35 बार में, फिर 5 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे 1 बार में। यानी जो इसका गुणनखंड बना मेरे लाल 140 का 140 गुणनखंड कितना बना, 2 की घात 2 गुणे 5 और गुणे का 7 आपका राइट आंसर आ गया। 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 कौन सा ऑप्शन है? अल्टीमेट आप आंसर देखेंगे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा? सभी को पता है भाई कि भाज्य और भाजक, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष प्लस गुणे भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, सभी मित्रों को पता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही? भाज्य और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है। लिखा है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। इसका हल बताना है, कितना हल होगा? अद्वितीय होगा, 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तुलना करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा है x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। देखिए मित्र, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहाँ से मिल जाएगा a1 का मान 1, इसके बगल कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। b1 का मान मेरे मित्र आ जाएगा, b1 का मान आ जाएगा 2 और c1 का मान आ जाएगा 5। ठीक इसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया है, देख पा रहे होंगे आप सब लोग। 3x माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, इसकी भी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ से हम पाएंगे a2 का मान आएगा -3, b2 का मान आएगा -6 और c2 का मान आएगा 1। माय डियर फ्रेंड्स, तुलना करते हैं, a1 अपान a2 निकालते हैं। a1 अपान a2, a1 का मान 1 है, a2 का मान -3 है। इसी प्रकार हम b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 अपान b2 देखिएगा क्या निकलता है। b1 अपान b2, b1 का मान 2 है, b1 का मान 2 और b2 का मान -6 है, यानी कि माइनस का 1/3 ये भी बनेगा। फिर देखेंगे c1 अपान c2, c1 अपान c2 कितना है भाई साहब? c1 है 5 और c2 है 1, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि चूंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, अर्थात इम्प्लाई दैट रेखा समांतर हो जाएगी। रेखा जो होगी, रेखा जो है समांतर हो जाएगी। अगर समांतर, इसको समांतर का चिन्ह हो गया तो मेरे भाई कोई हल नहीं होगा। अगर रेखा समांतर हो जाती है तो कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? रेखा, 3 कंडीशन है, जब रेखा समांतर हो जाए, जब रेखा प्रतिच्छेद करे, जब रेखा संपाती हो जाए। तो जब रेखा समांतर होती है तो कोई हल नहीं। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? अद्वितीय, अपरिमित रूप से अनेक, 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, है ना। अगला प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड्स? अगले का देखते हैं, ठीक है ना। सही है, ये भी सही है, ठीक है। समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, सर्वांतर कैसे निकालते हैं ध्यान दो।
-5 -1 पीछे वाले से आगे वाला घटाते हैं तो 5 नंबर प्रश्न में अगर बात करें तो डी बराबर होता है A2 - A1। माय डियर फ्रेंड्स A2 का मान है -1 तो रखेंगे -1 और -A1 का मान है -5 माइनस प्लस 5 हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी वाला आपका सही है। अगला द्विघात समीकरण इतने का विविक्तर क्या होगा? देखो इसका विविक्तर सभी को पता है कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर माइनस 4AC। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब लोग जो समझ में आ रहा है उसको लगाने का क्या मतलब है, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए कितना आराम से हम 6 क्वेश्चन हल कर चुके हैं 5 मिनट में। ऐसे कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में सारा क्वेश्चन हल करना है ऑब्जेक्टिव। ज़्यादा समय लगाने का कोई मतलब नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न दिया है। क्या है भाई? लिखा है कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 2,3 4,1 के बीच की दूरी। देख लो प्रश्न, आप करवा देते हैं प्रश्न। मैं इसको करवा देता हूँ, ध्यान दीजिए, आराम से हल कर देंगे, बनेगा, बन जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 7 है। 7 में दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ए हो जाएगा 2,3 और तुम्हारा ए के साथ साथ बी दिया है। बी दिया है 4,1। बी दिया है 4,1, ठीक है ना। इसके बीच की दूरी निकालना है तो सूत्र क्या होता है बाबू लोग? सूत्र सभी को पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सूत्र लगाएंगे। x2 कितना है? 4, 4 में से 2 घटेगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 1 में से 3 घटेगा, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। भाई मेरे अंडर रूट 4 से 2 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 से 3 घटेगा माइनस 2 का स्क्वायर। 4 4 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को बाबू लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 का रूट बाहर आएगा, 2√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। यानी गुरुजी 2√2 कौन सा ऑप्शन है भाई लोग? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, थोड़ा स्पीड में हल करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमें कम समय में बना लेना है। अब 8 नंबर जो दिया है देखना, लिखा है 3x² माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर है। अगर मूल बराबर होता है तो विविक्तकार का मान 0 होता है। विविक्तकार 0 होगा तो m का मान क्या होगा? चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा मित्र, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो दिया है, द्विघात समीकरण बाबू लोग इसको टिक ही करना है यार, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगाने से कोई मतलब नहीं है, आपके समझ में आ जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स बस। 3x² माइनस 12x और प्लस m बराबर 0, ठीक है ना। आइए तुलना करो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, वहाँ लगाना नहीं है, वहाँ तो आपको OMR मिलेगा ना। मूल बराबर है तो क्या इसका बहुत ज़्यादा लिखने का क्या मतलब है? इसलिए d बराबर 0 हो जाएगा। और d का मान कितना होता है भाई मेरे? d का मान सभी को पता है गुरु जी, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है? -12, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 3 इंटू सी का मान कितना है भाई? m बराबर 0। यहाँ से हम सब लोग देख रहे हैं कि 12 बराबर में 144 बन जाएगा। 144 माइनस 4 12m बराबर 0, यानी 144 बराबर हो जाएगा 12m। 12 से कट जाएगा मेरे लाल 12 12 में, यानी m का मान आ जाएगा 12। m का 12 आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं हम सब लोग। सर जी हम सबको दिख रहा है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी गुरु जी, एकदम क्लियर है। चलो अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बाबू, तब तक आप सब पढ़ो। 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका बढ़िया से समझते चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो शायद नहीं होनी चाहिए आपको। 9 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी की भुजाएं 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? आइए एक त्रिभुज बना लो बाबू लोग, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज क्या बनाएंगे भैया मेरे? एक त्रिभुज बनाना है। और वो त्रिभुज आपका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 नंबर ए बी सी एक त्रिभुज बना लीजिए। ए है, बी है और सी है। सभी की भुजाएं 2a है। ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, ये भी आपका 2a है। माय डियर फ्रेंड्स सारी की सारी 2a है। इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक लंब डालेंगे। सभी शीर्ष लंब की लंबाई होता है ना, एक हम निकाल लेते हैं, वही सब की आएगा। लंब डालते हैं जब मित्र, तो ये जो BC है ना, यहाँ पे जो D आता है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये 2a है तो इधर a हो जाता है, इधर a हो जाता है, और ये लंब इस पर पड़ता है 90 डिग्री, ठीक है ना। क्या पड़ता है? 90 डिग्री। क्या पड़ता है भाई लोग? 90 डिग्री। क्लियर 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 जी गुरु जी, इतना क्लियर है। अब यहाँ से समझना आप सब लोग, त्रिभुज ADC में, ADC में यहाँ ध्यान देना, कोण ADC बराबर होता है 90 डिग्री। दिया है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और यहाँ से AC का मान 2a है, AC 2a है जी गुरु जी। DC का मान a है, हाँ भैया।
और यहाँ पे ए डी का मान निकालना है। ए डी का मान तुम्हें निकालना है। ए डी बराबर एच मान लो, एच, ठीक है ना। अब चलो निकालते हैं। लंब का स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ए सी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर को हम एच माने हैं, यही निकालना है, तो एच स्क्वायर प्लस डी सी, ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी टू ए है, सॉरी बराबर ए सी का मान टू ए है तो टू ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, यानी एच बराबर रूट लग जाएगा, यानी एच बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, यानी भाई लोग यहाँ से आ जाएगा ए रूट 3, ए का निकल जाएगा, ए रूट 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। एच का मान क्लियर जी गुरुजी, आपका क्लियर हो गया ए रूट 3, एच का मान। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स है, माध्य ज्ञात करें। आइए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मान लो ये आपका दिया है, ऐसे बॉक्स बना लेंगे भाई लोग ऐसे, ठीक है ना। और देखो सभी लोग, ये वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता मध्य पद और एफ एक्स निकल गया सारा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है और ये x है और ये f गुणे x है, जिसको f बोलते हैं, बारंबारता को f बोलते हैं। मेरे फ्रेंड्स यहाँ से 1 से 3 दिया है जी भैया, फिर 3 से 5 दिया है और उसके बाद 5 से 7 दिया है और 5 7 देने के बाद 7 से 9 दिया है और फिर 9 से 11 दिया है, 9 से 11, ठीक है ना, 9 से 11 दिया है। क्लियर जी गुरु जी, 9 से 11। चलो बाबू लोग समझते रहना, बिल्कुल भी निराश मत होना, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। इसके सामने 3 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 2 दिया है और फिर 3 दिया है। इसको जोड़ना है, 3 2 5, 5 4 9 2 11 और 11 2 13, 13 1 14, ये 14 आ रहा है। सिग्मा एफ का मान 14 आ गया, सिग्मा एफ बराबर आपका 14 आ गया। अब देखो एक्स, इसको जोड़ते हैं, आधा करते हैं। एक्स कैसे निकलता है? मध्य पद है, वर्ग अंतराल जोड़ो, 3 1 4, 4 का आधा 2 तो यहाँ 2 आएगा, 5 3 8, 8 का आधा 2 तो 4 आएगा, 8 का आधा 4 तो 4 आएगा, 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 7 16 का आधा 8 और 11 9 20 का आधा 10, ठीक है ना। ये मध्य पद होता है, ऐसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल जोड़ते हैं, उसका आधा ये मध्य पद हो जाता है। अब कह रहा है एफ गुणे एक्स निकालो, इसका गुणा करो, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 6 चौको 24 आ जाएगा जी भैया, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 तिहाई 30 आ जाएगा। अब इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ेंगे हम सब लोग, जोड़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा आसान तरीके से। ये 24 36 24 36 10 40, 40 30 70 और 70 8 से 14, 70 में 14 जोड़ो 70, 10 80, 4 84, 84 आ जाएगा, 84। मेरी फ्रेंड्स सिग्मा एफ एक्स का मान जो है वो 84 आता है, ठीक है ना। जो माध्य होता है ए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स मतलब 84, 84 और बटे सिग्मा एफ का मतलब 14। मेरे भाई 14 छंग 84, राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, आपका 6 आपका राइट आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ में आ गया होगा। और कौन सा ऑप्शन है? 6 आया है मेरे भाई, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 10 बन गया। 11 की तरफ पढ़ते हैं। साइन 27 बटे कॉस 63 दिया है, आंसर तो एक ही आना है, सभी मित्र को पता है, लेकिन लगाते हैं, आराम से समझते हैं। लिखा है गुरुजी साइन 27 बटे कॉस 63, इसको चेंज करो, एक को चेंज करो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। ऊपर चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस 63, साइन 90 माइनस 63 लिखेंगे, अब बटे में कॉस 63 है। हम सभी को पता है, चूंकि हम सब लोग जानते हैं, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा, किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। यानी यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस 63, कॉस 63 और बटे में कॉस 63 क्या हो जाएगा? कॉस 63, कट कटा के आंसर तो एक आ जाएगा। राइट आंसर आपका कौन से बाबू लोग? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कॉस ए चलो निकालते हैं, कॉस ए का मान क्या होगा? कॉस ए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न ध्यान देना। लिखा है माय डियर फ्रेंड्स, कॉस ए का मान दिया है, कॉस ए बराबर दिया है √3/2, तो आपको साइन 2a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन 2a का निकालते हैं, ध्यान देना। अच्छा कॉस 2a, अगर कॉस ए √3/2 तो कॉस में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, मुझे ये बताओ। तो जी कॉस में 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री जी भैया, यानी ए का मान आ गया 30 डिग्री, ए का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, ए का मान कितना आ गया बाबू लोग? 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे साइन 2a बोला है निकालने के लिए, तो इसका मान रखो साइन 2 इंटू ए, ए का मान कितना है? 30, तो यहाँ 30 रख देंगे 30, और साइन 2a बराबर हो जाएगा साइन
60 हो जाएगा और साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी ये सही है आपका। बाबू यहाँ से देखो ए का मान निकाल लिए डिग्री में, आप लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ हम ए का मान निकाले 30 और यहाँ 2a है, तो ए का मान 30 तो 2a का मान 60 और साइन 60 का मान √3/2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत हो बताओ, है ना, कोई दिक्कत हो बताओ माय डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हो बताओ। चलो अगले प्रश्न तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 1+tan² बटे 1+cot² का मान क्या होगा। प्रश्न नंबर 13, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 13। हम सभी लोग निकालते हैं 1+tan² बटे में 1+cot²। अच्छे समझना, 1+cot²। 1+tan² सूत्र होता है भैया, याद करना पड़ेगा सभी को, होता है sec²। क्या होता है, sec² बटे 1+cot² होता है बाबू लोग cosec²। cosec²। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोसेक नीचे है, सभी को पता होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी लिख सकते हो, cosec² मतलब 1/cosec² और गुणे में sec², ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, सभी को पता है कोसेक नीचे है, ऊपर जाएगा साइन बन जाएगा, यानी sin² ऊपर बन जाएगा और गुणे में sec², ये ऊपर है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा cos², नीचे हो जाएगा cos²। यानी ऊपर देखें तो sin² और बटे में कितना हो गया cos², जो कि कितने का मान होता है गुरुदेव, tan² का मान होता है। किसका मान होता है, tan² का होता है, tan²। कितना होता है भाई साहब, tan²। आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आपका सही है। माय डियर फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए, ये सही होगा 14 नंबर। भाई लोग बहुत तेज नहीं हैं, एक बार कमेंट डाल दीजिएगा। अगर आपको लगता होगा सर जी बहुत तेज चल रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट डाल देना। अगर आपको लगता है सही चल रहे हैं तो बता देना बिल्कुल सही है, आप पढ़ाते रहो, ऐसे अनुसार हल करवा दीजिए। लिखा है sin 2a बराबर दिया है 2 sin sin2a बराबर दिया है 2 sin a, तो a बराबर होगा, एक सूत्र होता है सभी लोग याद कर लो, चूंकि sin 2a बराबर होता है 2 sin a और गुणे का cos a, 2 sin a गुणे का cos a, एक सूत्र है। तो यहाँ रखो sin 2a का मान होता है 2 sin a और गुणे का cos a, रखो मान cos a और बराबर का 2 sin a, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे भाई साहब 2 से 2 कट जाएगा, दिया है, हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न में दिया है। sin a से sin a कट जाएगा, ठीक, यानी cos a का मान 1 आ रहा है। cos a बराबर आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। कितने डिग्री का मान होता है, तो cos a बराबर हो जाएगा cos में कितने डिग्री का मान, तो 0 डिग्री का मान, यानी a बराबर आ जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में। भाई साहब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 0 डिग्री आपका सही है, 0 डिग्री आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। 15 नंबर प्रश्न, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 22 सेंटीमीटर परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, परिधि बराबर 22 दिया है। परिधि होता है 2πr, 2πr बराबर हो जाएगा 22। मेरे फ्रेंड्स यहाँ से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 11, यानी पाई आर बराबर हो जाएगा 11, ठीक है जी गुरु जी। यानी आर बराबर अगर बात करें तो 11/पाई, 11/पाई आपका राइट आंसर है, ठीक है ना, 11/पाई। अच्छा, ये त्रिज्या आ गई, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त की बात हुई है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के ए बराबर हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्र, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश मतलब 1/4, ठीक है ना जी। तो हो जाएगा 1/4, पाई तो पाई रहेगा ही, गुणे आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 11/पाई का स्क्वायर कर दो, 11/पाई का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/4 गुणे पाई, गुणे 11 का स्क्वायर, 11 ग्राम 121 बटे पाई का स्क्वायर मतलब पाई गुणे पाई। माय डियर फ्रेंड्स, पाई से पाई एक कट जाएगा, सही है, इतना समझ में आ गया भाई लोग। 1/4 ऐसे रहेगा, 121 ऐसे रहेगा, बटे ये पाई का मान होगा 22 और बटे 7, यहाँ बटे का 7 आएगा, बताओ कितना आएगा, बटे 7, और ये बटे 7 ऊपर ले जाओ 7 कर दो, ऊपर ले जाओ 7 कर दो, सही है। अब बाबू लोग ध्यान देना, 11 से काटो उसको, 11×2 22 और 11 करें हम 121, 11×7=77, ऊपर 77 होगा, बटे 4×2=8, आपका 77/8 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स, आराम से निकाल लो, चाहे यहाँ पे पाई का मान रख देते तब भी यही आता, और चाहे यहाँ पे रखे तो आया, ठीक है, बताओ क्लियर है। देखिएगा 77/8 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैप्सूल संयोजन है, जो कैप्सूल होता है किसका संयोजन होता है ये बताना है। 16 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। भाई साहब जो कैप्सूल होता है ना, ध्यान देना, जो कैप्सूल होता है
ऐसे नहीं बनता यार। जो कैप्सूल मान लो ये आपका ऐसे बेलन हो गया दोनों तरफ ना, और इस पे ऐसे अर्धगोला भी लगा, तो ऐसे कैप्सूल जो होता है बेलन प्लस दो अर्धगोलों का, मतलब एक बेलन दो अर्धगोलों का। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य मेरे भाई और बहुलक दिया है 32-35, तो माध्यक क्या होगा? माध्यक निकालना है। चलो देखते हैं। कोशिश थी कि 20 मिनट में क्वेश्चन हल हो जाए, बट हमें लगता है 25 मिनट लग जाएगा। अब 20 मिनट हो गए हैं, बल्कि 21 मिनट होने वाला है। चलो कोई बात नहीं। 17 नंबर प्रश्न को हम ध्यान देंगे। बाबू लोग हम चूंकि जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर, सूत्र डायरेक्ट लिखते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, 3 माइनस माइनस 2 गुणे माध्य। क्लियर? 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक का मान मेरे माय डियर फ्रेंड्स दिया है यहाँ पे 35, इसका मान 35 दिया है। 35 बराबर 3 गुणे माध्यक। माध्यक को माय डियर फ्रेंड्स माध्यक लिखें क्या? हाँ गुरुजी माध्यक ही लिखो। माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य का मान दिया है मेरे भाई 32, यहाँ पे 32 दिया है। कितना दिया है? 32। अब हो जाएगा 35 बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 32 दूना 64, 32 दूना 64। इसको लो इधर घटा दो, इसको लो इधर घटा दो माय डियर फ्रेंड, अरे सॉरी, इसको लो इधर जोड़ दो, तो 32 प्लस 64 बराबर 3 गुणे माध्यक हो जाएगा। 3 गुणे माध्यक। अब 5 4 9 हो जाएगा, 6 3 9 मेरे भाई 99 बराबर 3 गुणे माध्यक। 3 गुणे माध्यक, 3 से काटेंगे इसको, 3 33 बार में, तो 33 माध्यक का मान होगा 33। माध्यक का मान कितना हो जाएगा? 33 33 33। क्लियर? माध्यक का मान 33 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाबू लोग ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। इस सूत्र को बार बार कह रहा हूँ, कई बार प्रश्न मिलेगा, बहुत बार प्रश्न आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है बल्कि। ठीक है ना? बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। 17 नंबर हो गया। आइए 18 नंबर देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग बताना है यार। क्या बताना है भाई लोग? बहुलक वर्ग। यार सबसे ज्यादा बारंबारता वाला कौन सा मान है भाई लोग? 8 9 7 18 19 6। सबसे ज्यादा मान इसमें 19, सबसे बड़ा मान 19 है। और 19 के सामने एक भुजा बहुलक वर्ग कहलाती है, यानी 15 से 20। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 15 से 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू लोग देखिए, हम 18 प्रश्न हल कर चुके हैं 22 मिनट में। मिनट की बात नहीं बाबू लोग, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे समझो, एक्सपीरियंस थोड़ा सा हम सब लोग अपना एक्सपीरियंस बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ। शायद समझ भी आ रहा होगा अच्छे से, आप सबको कमेंट कर दीजिएगा। दो 500 को एक साथ उछालने पर दोनों 500 पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? दो 500 उछाले जाते हैं, दोनों 500 पर प्राप्त संख्या का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? 19 नंबर प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है बाबू लोग। आइए अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 जो है, बढ़िया समझिएगा। दो 500 उछालने पर कुल परिणाम कितना होगा? ध्यान देना, कुल परिणाम 36 होगा, सभी को पता है, लेकिन सारा लिखना तो संभव नहीं, बट हम लिख देते हैं। 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक, 1 3 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे 1 4 1 5 और एक यहाँ पे 6 हो जाएगा। ऐसे बाबू लोग 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। कुल घटना 36 होगा, 2 6 हो जाएगा। भाई मेरे 3 1 हो जाएगा, ठीक है ना? 3 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरु जी? 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, ऐसे 3 3 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है जी गुरु जी, समझना। यहाँ 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, ठीक, डाट डाट डाट, यहाँ से हो जाएगा 4 5, और उसके बाद हो जाएगा 4 6। क्लियर? 4 6 आपका हो जाएगा। इसके बाद बात करें 4 6 के बाद, ध्यान देना, 5 1 हो जाएगा बाबू, 5 2 हो जाएगा, हैं, और इसके बाद में 5 3, 1 मिनट बाबू लोग, कलम लेते हैं दूसरा। 5 3 हो जाएगा, ठीक, अच्छा, डाट डाट डाट, यहाँ से 5 5 होकर के और 5 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 6। लास्ट आपका बचेगा 6 1, हैं, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5 और 6 6। कुल घटना कितनी हो गई? 36। ये कुल घटना मेरी 36 निकल गया, यानी कुल घटना हमारा 36 आ गया। यानी कुल हम निकाले जब, कुल परिणाम जो निकला हमारा 36 आ गया। 36 कुल परिणाम कितना है बाबू लोग? गिन के देख सकते हो, 36 6 6 6 6, कुल मिला के 36। अब अनुकूल भी देखना है ना, क्या देखना है भाई लोग? अनुकूल परिणाम भी देखना है कि अनुकूल क्या होगा। कुल तो निकल गया जी गुरु जी, कुल निकल गया। आइए अनुकूल की तरफ बढ़ते हैं। अनुकूल परिणाम, अनुकूल समझ में आ रहा होगा। अनुकूल परिणाम बाबू लोग, अनुकूल योग 10 होना, अनुकूल परिणाम जिसका जिसका योग 10 है वो नोट कर लो। अनुकूल परिणाम किसका किसका योग 10 है? देखो, जैसे 4 और 6 का योग 10 है, तो ये नोट होगा 4 कामा 6। अच्छा, इसी प्रकार और किसका? अरे बाबू 5 5 का है, देखो 5 5 10, योगफल 10 होना चाहिए। 5 5 10, 5 5 10, ज़्यादा नहीं होगा, 3 होगा बस।
फिर देखो जैसे जब 4 और 6 हुआ तो 6 और 4 भी होगा, यानी पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 4, ये भी होगा। बताओ कितना घटना हो गए गुरु जी? 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना। अनुकूल घटना 3 है और अनुकूल 3 है, कुल 36 है। अनुकूल 3 है, कुल 36 है। अगर प्रायिकता निकालना हो, प्रायिकता निकालना हो, अभीष्ट प्रायिकता माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रायिकता होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितना है? अनुकूल भी गिनाए थे 3 था, देखो इसको 1 मानते हैं, 1 2 3, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 बटे 36, यानी 12 बार में कट जाएगा, 1 बटे 12 आपका राइट आंसर। 1 बटे 12 आपका राइट आंसर है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। 1 बटे 12, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। आज का बहुविकल्पीय का माय डियर फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे आसान प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अच्छे समझना, बहुत आसान है बाबू लोग, बहुत आसान है। कुल परिणाम कितना होगा? एक पासा फेंकेंगे, कुल परिणाम बताइए। कुल परिणाम 6 होगा। अगर एक पासा फेंका जाएगा तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा? 6। कुल परिणाम आपका 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना जी। अनुकूल क्या होगा? अनुकूल के बारे में बात करिए। अनुकूल, अनुकूल परिणाम, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है सम संख्या, सम लिखो क्या क्या है, 2 कामा 4 और कामा 6, सम संख्या इतना है। अब जो प्रायिकता होगी, ध्यान देना, प्रायिकता जो होगी अनुकूल बटे कुल। अनुकूल है 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, बटे कुल है 6, 3 बटे 6 मतलब माय डियर फ्रेंड्स 1 बटे 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग प्रायिकता पूरा नहीं लिखते हैं, समय लगेगा, क्या मतलब है, आप लिख लोगे यार, उतना समझ सकते हो यार, बुरा मत मानना भाई। चलो यानी आ गया 1 बटे 6, 1 बटे 2 आया होगा ना, 1 बटे 2, यानी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब लोग हम सब लोग कोशिश किए थे 20 मिनट में 20 प्रश्न हो जाए, पर 26 मिनट हो चुके हैं, मतलब 26 से ज़्यादा हो चुका है और हम हल कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब खंडबा करते हैं। क्या करते हैं बाबू लोग? खंडबा, खंडबा करते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। खंडबा हल करेंगे, ठीक है ना, खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न होगा। कौन सा प्रश्न होगा? वर्णनात्मक प्रश्न। सभी लोग ध्यान देना, वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? वर्णनात्मक प्रश्न। चलिए करते हैं बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है, अच्छे से करेंगे और बढ़िया मेंटेन करते हुए स्पीड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न लिखा है बाबू लोग, ध्यान देना, ठीक है। एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है माय डियर फ्रेंड्स। अब 21 चल रहा है, का खा डालते चलेंगे। 21 का है, घन का आयतन माना घन की भुजा एक्स, माना घन की भुजा, ध्यान देना, घन की भुजा ए है, घन की भुजा कितना है? भुजा ए है, माना घन की भुजा ए, ठीक। अच्छा तो आयतन कितना दिया है? आयतन दिया है 1331, आयतन दिया है 1331, तो आयतन जो होता है 1331 दिया है। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब बराबर दिया है 1331 गलत हो गया भाई लोग, 1331, एक मिनट, 1331 ए क्यूब, तो ए बराबर आ जाएगा क्यूब रूट 1331 का, 1331। अब ये किसका क्यूब है भाई? 11 का है, तो राइट आंसर आपका 11 हो जाएगा। घन की भुजा कितना हो जाएगा? 11। अतः घन की भुजा यहाँ लिख देना बाबू लोग, अतः घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, खा नंबर प्रश्न देखते हैं। खा वाला क्या है, ध्यान देना, पहले पढ़ते हैं खा नंबर प्रश्न। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर माय डियर फ्रेंड्स ये इसका मूल है तो इसे संतुष्ट करेगा, इससे संतुष्ट करेगा, 2 उठा के यहाँ पे रख दो, p मिल जाएगा, ठीक है। चलो खा नंबर प्रश्न लिखते हैं। खा में ध्यान देना सभी लोग, लिखा है समीकरण, द्विघात समीकरण जो दिया है, द्विघात समीकरण क्या दिया है भाई मेरे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। चूँकि 2x बराबर 2, इसका क्या है? मूल है, इसका मूल है, इसलिए इसे संतुष्ट करेगा। इसका मूल है, क्या है? मूल है, इसलिए संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, ठीक है ना, संतुष्ट करेगा, इसे संतुष्ट करेगा, ठीक है जी गुरु जी, इसे संतुष्ट करेगा। रखो इसमें x बराबर 2 रखो, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2
और माइनस का p बराबर का 0। 2 दूनिया 4 प्लस का 3 दूनिया 6 माइनस p बराबर 0। ठीक है ना। 6 4 10, 10 माइनस p बराबर 0, यानी भाई 10 बराबर हो जाएगा p के, यानी p बराबर आपका 10 आपका राइट आंसर। p बराबर 10 आपका राइट आंसर है। क्लियर। p का मान 10 होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो खा भी समझ में आ गया, गा की तरफ बढ़ते हैं। गा क्या है, प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न आप अच्छे से समझ रहे होंगे। cos थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा निकालिए। माय डियर फ्रेंड्स 15/17 तो साइन थीटा निकालिए। आइए निकालते हैं, बढ़िया प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। गा नंबर प्रश्न हम सब लोग अच्छे से हल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कम समय में सारा प्रश्न हो जाए।